किसी ने कहा 4 तो कोई बोला 6। अब शंकराचार्य वासुदेवानंद उतरे मैदान में। सुनाया नया फरमान, हिंदू पैदा करे बच्चे 10। हे राम, साधु संत कर रहे बच्चों की संख्या तय। जी हां, बच्चों की तादाद को लेकर शुरू हुआ खेल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर रोज नया आंकड़ा, नई सलाह सामने आ ही जाती है। संगम नगरी में संत सम्मेलन के दौरान 3, 4, 5 और 6 बच्चों का ये आंकड़ा पूरे 10 पर जा पहुंचा है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ ऐसे ही होगी धर्म की रक्षा? किसी ने कहा 4 तो कोई बोला 6। अब शंकराचार्य वासुदेवानंद उतरे मैदान में। सुनाया नया फरमान, हिंदू पैदा करे बच्चे 10। हे राम, साधु संत कर रहे बच्चों की संख्या तय। दरअसल इलाहाबाद के संत सम्मेलन में जोशीमठ के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए हिंदू 10 बच्चे पैदा करें। अब सवाल यह है कि क्या साधु संत तय करेंगे बच्चों की तादाद? निवेदन करना चाहते हैं कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, शेर का बच्चा एक ही नहीं, हमें 4 बच्चे चाहिए। 10 प्रकार के नरकों से रक्षा पाने के लिए हमें 10 पुत्र की आवश्यकता होती है। एक कहावत है, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। लेकिन मुफ्त में सलाह देने वालों की कोई कमी नहीं हमारे देश में। वैसे भी आजकल तो मौसम चल रहा है बच्चों पर सलाह देने का, तमाम गणना के साथ गिनती बताने का। वो बात अलग है कि झंडा और डंडा धर्म के धुरंधरों ने उठा रखा है। लड़का लड़की हम 2 और हमारा 1, हमने वो भी मान लिया था। अब इन बेईमानों को संतोष नहीं हुआ, एक और नारा दिया, हम 2 और हमारा। बोलो ना, दिया कि नहीं दिया? लड़की से लड़की की शादी, लड़के से लड़की की शादी। पिछली सरकार हो गई ना बुद्धि खराब। इसलिए हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, शेर का बच्चा एक ही नहीं, हमें 4 बच्चे चाहिए। एक सीमा पर देश की रक्षा करेगा, एक संतों को दे दीजिए, एक समाज के काम आएगा। विश्व हिंदू परिषद की झोली में डाल दीजिए माताओं बहनों। वो देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, देश की संस्कृति के लिए काम करेगा, वो बहुत जरूरी है। मैंने कह दिया कि 10 बच्चा पैदा करना चाहिए। 10 प्रकार के नरकों से रक्षा पाने के लिए हमें 10 पुत्र की आवश्यकता होती है। तो लीजिए, हाजिर है एक और नसीहत, एक और नियम, एक और फरमान। लेकिन क्या गजब की होड़ लगी है हिंदुस्तान में। हर कोई कतार में खड़ा है अपना आंकड़ा बताने को। कोई 4 तो कोई 6 बच्चों की नसीहत दे रहा है। लेकिन शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद के फरमान के आगे सब फीके पड़ गए। अब इनकी माने तो धर्म की रक्षा के लिए 4 या 6 नहीं, बल्कि पूरे 10 बच्चे चाहिए। हिंदू सावधान हो जाओ। 1 या 2 संतान की परंपरा को अस्वीकार कर दो। जब तुम्हारी संख्या बढ़ेगी, तुम्हारा राज्य होगा और तुम्हारा प्रधानमंत्री होगा। आज हिंदू एकत्रित हो गया, तब जाकर के मोदी जी का राज्य हुआ है। और जब मोदी बेचारे क्या करेंगे, कहीं आप अल्पसंख्यक हो जाओगे तो कोई इस्लाम का आगे चढ़ बैठेगा। केवल आंकड़ा बदला है, तर्क और तासीर नहीं बदले। शंकराचार्य जी गिनती बता रहे हैं, वो भी पूरे गुणागणित के साथ। स्वर्ग में जाने का नायाब फॉर्मूला है 10 बच्चे, क्योंकि 10 बच्चों का नियम 10 प्रकार के नरक से बचा लेगा। गौर से सुनिए बच्चों के बंटवारे का फॉर्मूला। मैंने कह दिया कि 10 बच्चा पैदा करना चाहिए। 10 प्रकार के नरकों से रक्षा पाने के लिए हमें 10 पुत्र की आवश्यकता होती है। एक IAS चाहिए, एक PCS चाहिए, एक मिलिट्री में चाहिए, एक आंतरिक सुरक्षा में चाहिए, एक सामाजिक कर्म करने के लिए चाहिए, एक कृषि आदि काम करने के लिए चाहिए। और जो बचे वो हमको दे दीजिए, हम साधु बनाएंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। साक्षी जी और साध्वी जी का अपना फॉर्मूला है, शंकराचार्य जी का अपना। माघ मेले में आयोजित इस संत सम्मेलन के दौरान संत जुटे तो थे धर्म रक्षा के उपाय सुझाने की खातिर, लेकिन जो खाका खींचा उस पर सियासत भी खामोश नहीं।
सनातन धर्म के मानने वालों के बीच जो जाति की खाई है उसको तोड़ने का काम हो, जो अछूत अस्पृश्यता है उसको खत्म करने का काम हो, तो अगर ये संत महंत अगर उस काम में जुटेंगे तो उससे हिंदू धर्म मजबूत होगा। पूज्य शंकराचार्य जी के बयान पर मेरा तो केवल इतना मत है कि वो हमारे आदरणीय पूज्य हैं, उनका बयान वर्तमान परिस्थिति में अप्रासंगिक है। इस वक्त देश की जनता केवल राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास, इसके अलावा नहीं सुनना चाहती। बहरहाल क्या गजब बात है कि साधु संत और स्वामी जी के साथ साथ अब तो शंकराचार्य जी भी इस दुख से दुर्बल हो रहे हैं। 4 और 6 के आंकड़े में अटकी आवाम भी पशोपेश में है। वहीं पेशानी पर पड़े परेशानी के बलों के बीच बड़ा सवाल ये है, हे राम, क्या अब साधु संत तय करेंगे बच्चों की संख्या? अगर ऐसा है तो हो गई धर्म की रक्षा। कुछ करो भगवान, क्योंकि कश्मकश में है वक्त का अर्जुन। कोई इन्हें गीता का ज्ञान दे दे मौला। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। जी हां, तो अब धर्म पर धावा बोलने के लिए बच्चों को नया हथियार बनाया जा रहा है। कोई 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहा है, कोई 4, कोई 5, कोई 8, तो अब ये आंकड़ा 10 पर जा पहुंचा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब साधु संत तय करेंगे बच्चों की तादाद, और सवाल यह भी है कि क्या ऐसे ही होगी धर्म की रक्षा। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा के प्रवक्ता आईपी सिंह हमारे साथ हैं, इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जूही सिंह हमारे साथ हैं, और साथ ही दिल्ली से चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ। क्या आप साधु संत तय करेंगे बच्चों की तादाद, और सवाल यह भी है कि क्या ऐसे ही धर्म की रक्षा होगी? गायत्री, आज मैं बिल्कुल नई ढंग की बात कहना चाहता हूं जी। वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज के वक्तव्य पर मैं कुछ अपनी तरफ से कहूं उससे बेहतर है, मेरे पास आज दिन भर में मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर तमाम सवाल आए। मैं उन सवालों को विद्वत जनों के सामने रखता हूं। सुरेंद्र जी हैं, जूही जी है, आईपी सिंह साहब हैं, चक्रपाणी जी महाराज हैं, धर्म के ज्ञाता है। तो एक मेरे मित्र ने पूछा, आईपी सिंह जी, उसने पूछा कि अमिताभ जी जरा आप ये पता करके बताओ कि जो पुराने फरमान थे 4, 5, 6, 8 वाले, वो कैंसिल होकर अब ये सबसे बड़ा माना जाएगा, क्योंकि वो लोअर कोर्ट का था, एक हाई कोर्ट का था, एक सेशन का था, ये सुप्रीम कोर्ट से आ गया है, तो वो निरस्त है। बोले हम लोग कश्मकश में हैं, ये एक तो तय हो जाए कि भाई 10 का ही चलेगा क्या फार्मूला, बाकी कैंसिल करें। एक दूसरा, वासुदेवानंद जी ने कहा कि 10 पुत्र चाहिए। विज्ञान ये बताता है कि 10 पुत्रों के जन्म लेने की प्रक्रिया में लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी रखो तो भी 3 से 5 बच्चियां भी आएंगी। वासुदेवानंद जी कुछ भी करे, कितना भी मंत्र पढ़े, फिर भी आएंगी। तब तो ये संख्या पहुंच जाएगी 15। तीसरा, एक मेरे मित्र ने पूछा कि क्या इन बच्चों के जो धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न करने का आह्वान कर रहे हैं लोग, इनके जीवन भरण पोषण के लिए या तो हिंदू अभिमानी, जैसा अशोक सिंघल जी कहते हैं, हिंदू अभिमानी सरकार, मैं इसको नहीं मानता। सरकार सरकार होती है, वो हिंदू अभिमानी या मुस्लिम अभिमानी कैसे हो सकती? क्या वो कोई आर्थिक अनुदान देगी कि भाई जिसके 10 बच्चे होंगे उसको पैसा मिलेगा? नहीं, 10 बच्चे खाएंगे क्या? एक ने पूछा। और एक ने बड़ी अद्भुत बात पूछी, हमारे मित्र ने सोशल मीडिया पर ही मुझे लिखा, उसने कहा हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर वासुदेवानंद जी का बड़ा असर है। नए लोगों को नहीं पता होगा, मैं 90 के दौर से देख रहा हूं, आंदोलन में, राम जन्मभूमि के आंदोलन में वासुदेवानंद जी इकलौते शंकराचार्य थे जो विश्व हिंदू परिषद के साथ खड़े हुए उस वक्त। इसलिए इनकी एक बड़ी विशेष स्थिति है। तो एक ने कहा, सुरेंद्र जी गौर से सुनिएगा, जूही जी, उन्होंने कहा कि इन्होंने ये सलाह अमित शाह को क्यों नहीं दी, सदस्यता अभियान में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय महाराज जी के लक्ष्य में ऊर्जा लगाते कार्यकर्ता 10 बच्चों वाले में। भाई सदस्यता अभियान में जगह जगह घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, उससे बेहतर है इसी में क्यों नहीं लगाते ऊर्जा। ये तमाम सवाल, ये क्या परिदृश्य बन रहा है? ये भारत की 2015 के भारत के लिए अपमानजनक है।
मैं बहुत सम्मान करता हूं शंकराचार्य का, उस पद का, फिर भी मैं कहूंगा यह अपमानजनक है। कैसे कैसे बुद्धिजीवी आ गए, कैसे कैसे साधु संत, क्या क्या प्रलाप हो रहा है इस देश में। कोई कह रहा जी 5000 साल पहले हमने हेलीकॉप्टर बना लिया था, कोई कह रहा मिग बना लिया था, कोई कह रहा जगुआर उड़ाते थे हमारे पुरखे, कोई कुछ नाना प्रकार की चीजें हो रही हैं। अब ये बच्चों का फार्मूला आ गया। जब गृहस्थ जीवन, संसार, मोह माया सब छोड़ दिया, अपना पिंडदान करके जो सन्यासी हुए, वो बच्चों के मैथमेटिक्स में उलझे हुए, उनसे क्या लेना देना। मैं मानता हूं यह जो माहौल बन रहा है आईपी सिंह जी, यह भारत की छवि के लिए बट्टा है, भारत की छवि पर ग्रहण है। एक उदारवादी, एक विकासशील, एक तेजस्वी, एक आगे बढ़ते हुए भारत के पांव ऐसे वक्तव्य, ऐसी कोशिशें पीछे खींचते हैं। इस टिप्पणी के साथ मैं इस बहस को शुरू करना चाहता हूं। जी बिल्कुल, चक्रपाणी जी महाराज आपके पास आना चाहूंगी। जो सवाल अमिताभ जी ने उठाया कि भारत की छवि को इससे बट्टा लग रहा है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या साधु संतों को अधिकार है बच्चों की तादाद तय करने का। इस सवाल का आप जवाब दीजिए, लेकिन उससे पहले बताइए कि आपका आंकड़ा क्या है चक्रपाणी जी। देखिए, आपको बताना चाहता हूं, अमिताभ जी ने जो बातें कही बिल्कुल सही कही, लेकिन एक बात इसमें मैं बताना चाहता हूं कि जो भी धर्मगुरु अपने इस तरह के विचार रख रहा है उसकी एक पीड़ा है। और आखिर आज तक जो देश की आजादी के तुरंत बाद समान नागरिक संहिता बन जाने चाहिए, सबके लिए एक कानून बन जाने चाहिए, तो आखिर क्यों नहीं बना। तो नहीं बना तो एक निश्चित रूप से कहीं न कहीं हिंदुओं की और सनातनियों की संख्या जिस प्रकार से घटती जा रही है अपने ही देश में, तो एक चिंता का विषय है, जिस वजह से इस तरह की विचारधाराएं आ रही है। और दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ भगवान कृष्ण 8वें पुत्र थे, वो 8वें नंबर पे आए थे। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि मैं खुद ही, हम 4 बड़ी बहनें और 2 भाइयों में सबसे छोटे हम हैं। अगर 6 नहीं होते तो हम भी आपके टीवी चैनल पे आज नहीं बैठे होते, सबसे छोटे पुत्र हैं। तो सवाल इस बात का है कि अगर जो देश का प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो बड़े शान से कहते हैं कि 125 करोड़ जनता के हम प्रतिनिधि करते हैं, तो संख्या बढ़ना कोई समस्या नहीं है। सवाल संख्या बढ़ता है तो उसी के अनुसार बुद्धि भी बढ़ता है, उसी के अनुसार ऊर्जा भी बढ़ता है, कार्य करने वाले लोग बढ़ते हैं, और कार्य करने वाले लोग बढ़ते हैं तो और देश का विकास होता है। तो सवाल इस बात का है कि अगर जो नियंत्रण करना चाहती है सरकार, तो निश्चित रूप से सबके लिए एक कानून लागू करे। अगर नहीं करना चाहते तो अपने अपने अनुसार के वो करने चाहिए, इसमें कोई बुरा नहीं। अगर धर्मगुरु को इस तरह के बयान देते हैं तो गलत नहीं है, धर्मगुरुओं पे कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए कि वो बयान न दे, वो इस तरह की बातें, शास्त्र के विरोध में बातें नहीं कर रहे हैं। जो कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं, समय की मांग है तो ठीक है, कोई गलत आपका मत आया, आपका मत आया महाराज। मैं इस बात से सहमत हूं, समान आचार संहिता के लिए काम होना चाहिए इस देश में। ये काम इसलिए नहीं होना चाहिए कि वासुदेवानंद चाहते हैं, चक्रपाणी महाराज चाहते हैं, इसलिए नहीं, या कोई मौलाना इसके खिलाफ है इसलिए इससे भी इससे डरने की जरूरत नहीं। ये काम क्यों होना चाहिए, मैं सुरेंद्र राजपूत जी के लिए बताता हूं। सुरेंद्र जी सुन लीजिए, ये आगे बहुत काम आएगा। ये एक कोट, जब जवाहरलाल नेहरू, जूही सिंह आपके भी काम आएगा ये तमाम बहसों में, जब जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल लेके आए लोकसभा में, तो तमाम लोग खड़े हुए, उनकी पार्टी के लोग भी विरोध में थे कुछ, और उन्होंने कहा कि जवाहरलाल सांप्रदायिक हैं। एक सदस्य ने कहा, पंडित जी तिलमिलाए, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर आप कोई आरोप लगा दीजिए लेकिन ये आरोप नहीं लगाइए। तो लोगों ने कहा कि भाई जब 2 बड़े धर्म हैं तो एक के लिए कोड बिल क्यों, सरकार तो समान दृष्टि रखनी चाहिए, समदर्शी होनी चाहिए। तो पंडित जी ने जो कहा लोकसभा की कार्रवाई में रिकॉर्डेड है, वो मैं उद्धृत करता हूं कांग्रेस के लिए। जवाहरलाल जी ने कहा ये मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, हिंदू कोड बिल ये सदन पारित कर दे। मैं निवेदन करता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं यथाशीघ्र इसी लोकसभा में कॉमन सिविल कोड लेके आऊंगा। और जवाहरलाल जी के ना तो वो लाए, और उसके बाद 68 साल बीत गए, कोई लाया नहीं। बिल्कुल ये आना चाहिए, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन इसकी जरूरत के बाद भी इस तरह के जो हास्यास्पद वक्तव्य है, ये बड़े पीठों से नहीं आने चाहिए। कोई 10 बता रहा, कोई 5 बता रहा, ये अजीब तमाशा है भाई।
ये विषय ठीक नहीं है उठाने का। कौन जिम्मेदारी लेगा? ननकू के घर 10 बच्चे हो जाएंगे, कौन महाराज खिलाने जाएंगे? पता है महाराजों को? अभी एक सर्वे हुआ, भारत में जितने बेरोजगार हैं उनमें से केवल 17% रोजगार के योग्य हैं, बाकी लोग रोजगार के योग्य ही नहीं। 83%। ऐसी भीड़ को रख के क्या करेंगे? क्या करेंगे? 7% नहीं, आईपी सिंह अभी नहीं, आपका अवसर आएगा, पहले बहस तो एक धरने पर आ जाए। आप लोग तो पार्टी लाइन लेके अलग हो जाएंगे। समाज को भी तो एक मैसेज जाना चाहिए ना कि इस वक्त देश के लिए जरूरी क्या है। 10 बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी, आप मंत्र फूंक रहे हो, कान में दीक्षा दे रहे हो, उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी कौन लेगा? 4 बच्चे पल नहीं रहे, 10 बच्चे कौन पालेगा? साक्षी जी पालेंगे, महाराज जी पालेंगे, वासुदेवानंद जी, साध्वी प्राची पालेंगी। भगवान कृष्ण का समय छोड़ दीजिए, ये वो समय नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी, कॉमन सिविल कोड की बात आती है, समझ में आती है, और कोई भी जो समदर्शी है, जो न्यायप्रिय है, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स से परे है, वो कॉमन सिविल कोड की तरफदारी करेगा और करना भी चाहिए। सवाल है, वो एक अलहदा मुद्दा है। क्या आज भारत के सबसे बड़े धर्म के बड़ी पीठों पर बैठे लोग जब इस तरह के बयान देते हैं 10, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16, तो इससे दुनिया में क्या संदेश जा रहा है? देखिए अमिताभ जी, 2-3 बातें। एक तो जैसे इस कॉमन सिविल कोड की बात पर हमारे मित्र लोग आएंगे, हमको हमारी आपकी एक बार और सभी लोगों की बहस बहुत लंबी हो चुकी है, पूरे 1 घंटे की बहस हो चुकी है। मैं सिर्फ एक बात पर ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि ये स्थिति जिस तरीके से आपने कहा कि इस तरीके के साधु संत लोग जिनका कि हम बड़ा आदर मान सम्मान करते हैं, और जितने इस तरीके के संत महंत हैं, ये अपना आदर मान सम्मान खो रहे हैं और विश्व में भारत का जो सर है वो कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से इस सरकार को जनादेश मिला, मजबूत जनादेश मिला, उस मजबूत जनादेश के साथ में जिस प्रकार से विकास का काम होना चाहिए, मेरा तो बड़ा स्पष्ट मत है, एक बार मैंने पहले भी कहा था कि संघ के जो पेंडोरा बॉक्स है उसमें से किस्म किस्म के मदारी निकल रहे हैं और एक से एक अपना अपना डमरू बजा रहे हैं, अपने अपने पास भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, और हर आदमी कोशिश कर रहा है कि भैया मोदी मेरी तरफ जरा ध्यान दे दो। कोई काला चश्मा लगाए, कोई गोरा चश्मा लगाए, कोई बगैर चश्मा लगाए, और कोई किसी तरीके की बात, कोई साक्षी है, कोई साध्वी है, और कोई अपना जो भी है, मैं आपको क्या बताऊं आपके सामने। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व का अपनी तरफ ध्यानाकर्षण करने का इन लोगों का एक तो कुत्सित प्रयास, और दूसरा इससे संघ को अपना एक अलग एजेंडे के रूप में लाभ हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इससे अपने आप को विलग दिखा करके जिस तरीके से दशानन के 10 शर होते हैं उस तरीके से कि अलग अलग बातें करके। अब चक्रपाणी जी महाराज है, हिंदू महासभा के अपने आप को अध्यक्ष कहते हैं, इनका दूसरा दल कहता है तो है नहीं, कहते हैं मैं छठा बच्चा हूं, मैं कहां से आता। मेरा इनसे जरा सा बड़ी सिंपल सी बात है, और कृष्ण के लिए कह रहे भाई ये लोग, ये संत लोग वेडिंग प्लानर हो पहले, फैमिली प्लानर तो बाद में होंगे ना भाई। पहले आप लोग सब लोग शादी कीजिए आकर के, आप लोग वेडिंग प्लानिंग करिए उन लोगों के बीच में। नरेंद्र मोदी जी से को लेकर के आप बाकी सब लोगों को उस तरीके की उल्टी बात कहलवाना चाहते हैं अपने दूसरे दलों के लोगों से, जो मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता। मैं आपको बताऊं, ये उचित नहीं है, मैं उचित नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं आपको स्पष्ट बताऊं। लेकिन ये लोग मजबूर कर रहे हैं उस तरफ लोगों को इशारा करने के लिए, किस तरीके की बातें करते हैं ये लोग। जूही सिंह जी, जब भारत, मैं ये कहना चाहूंगी कि सवाल पूछ लूं सबके लिए, मेरी बहस में सबके लिए कॉमन क्वेश्चन नहीं है ना जी, सबका पर्चा अलग अलग। जूही सिंह जी, क्या लीक नहीं होता ना? नहीं तो फिर वो बड़ा मोनोटोनस हो जाता है, जनता कहती है क्या है, पर्चा लीक होने से आप बचा। सवाल नया हो तो मजा आता है बहस में। जी। जब भारत भूख, भय और गरीबी से जूझ रहा हो, और उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो कि भूख, भय और गरीबी से मुक्ति पाए, उस वक्त जनसंख्या बढ़ाने का ये जो धार्मिक आह्वान है, ये कितना खतरनाक है?
ये इन लोगों का एजेंडा है, सोची समझी रणनीति है। ये कोई एक अकेला वक्तव्य नहीं है। चाहे आप घर वापसी लें, चाहे लव जिहाद लें, चाहे बेटी बचाओ बहू लाओ लें, या फिर आज का ये एजेंडा कि आप कितने बच्चे पैदा करें, ये लोगों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप है, जिससे लोगों का ध्यान इस पर न जाए कि विकास का कोई एजेंडा नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई एजेंडा नहीं है। उसको जमीन पर कैसे लाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करना और चुनाव जीतना। कभी मैंने ये नहीं सुना कि इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या स्टेटिस्टिक्स होंगे। ये मैं जरूर सुनती हूँ कि +44, +144, +33 एजेंडा केवल ये है, और कांग्रेस मुक्त भारत बनाना। जूही सिंह, आप बहस से भटक रही है, विषय ये नहीं, जो विषय है उसी पर रहिए, उसी जितना विषय उतने पर रहिए, उससे दाएं मैं उस पर इसलिए विषय पर इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि अभी साध्वी जी ने कहा कि इन लोगों की आदत है कि वीएचपी और आरएसएस और संघ को अलग कर देते हैं, वो कोई भी गैर जिम्मेदार वक्तव्य देते हैं, और उसके बाद कहा जाता है कि बीजेपी का इससे कोई संबंध नहीं है, हम विकास का एजेंडा फॉलो करते हैं। एजेंडा दोनों का वही है, दोनों का यह है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान ये दें, जनता इसमें उलझ जाए, उनका ध्यान भी इस बात पे न जाए कि विकास कहाँ हो रहा है, किसके लिए हो रहा है। और जहां तक स्वामी जी की बात है, ये कहते हैं कि हमें जनसंख्या बढ़ानी है। आप कहते हैं 125 करोड़ के हम प्रधानमंत्री हैं, 80% लोग तो बहुसंख्यक हैं ही आपके साथ, आपके अकॉर्डिंग, और अल्पसंख्यक 20% है, और आप कह रहे हैं कि हमें और जनसंख्या की जरूरत है क्योंकि हमें भारत बचाना है। आई थॉट कि इस 2015 में हम लोग जूही सिंह जी आपकी बात आ गई। आईपी सिंह जी, महाराज वासुदेवानंद सरस्वती जी ने एक बात और कही, मैं उनकी बात का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि उनकी पीठ बड़ी है। मैं व्यक्तियों का सम्मान ना भी करूं तो उस पीठ का सम्मान हमेशा करता हूं जो आदिशंकर की पीठ है। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, उन्होंने कह दिया कि हिंदुओं ने वोट दिया इसलिए मोदी प्रधानमंत्री है। क्या भारत का प्रधानमंत्री हिंदुओं का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, पारसियों का, जैनियों का इन खांचों में बांट के देखा जाएगा? अमिताभ जी, मैं क्रमशः आपके सारे प्रश्नों ना क्रमशः सबका नहीं देना जवाब, आपको इसी सवाल का देना, बाकी तो हो गई वो कथा का वो विषय खत्म। मूल आपके लिए सवाल यही है, क्या भारत का प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या आसाम का मुख्यमंत्री या बंगाल का मुख्यमंत्री किसी मजहब का होगा, किसी मजहब के कारण होगा? अमिताभ जी मुझे बिल्कुल बोलने दीजिए, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं सारी बात रखूंगा। सारी नहीं, मैं पहले इस सवाल का उत्तर, मित्र मैंने आपसे पहले कहा था ना जूही सिंह से कि हर आदमी के लिए नया सवाल है, सब पर नहीं बोलो जी। आदरणीय अमिताभ जी, सबका साथ सबका विकास, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रचंड बहुमत के साथ देश की संसद में जब बीजेपी के सांसदों के साथ बैठे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि 1200 साल बाद एक बहुसंख्यक हिंदुओं की एक सरकार बनने जा रही है। ऐसा दूसरी बात, गलत बात, आईपी सिंह गलत बात, मोदी ने आपकी जानकारी गलत है, बिल्कुल नहीं, गलत जानकारी, ऐसा नहीं बोला। अमिताभ जी भाजपा के विधायक जो सांसद बैठे थे उनके बीच गलत और जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंसेस हैं, अमिताभ जी मेरी बात तो आ जाने दीजिए, डेमोग्राफिक इम्बैलेंसेस हैं, वो बेसिक कारण है कि हमारे संत महात्मा इस तरह की बातें उठा रहे हैं। समान नागरिक संहिता और 2001 से 2002 के बीच जो आपने 2015 की चिंता व्यक्त की, उसका जवाब है कि जब गोधरा कांड हुआ उसके उस कांड के बाद भी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार विकास को गति देने में सफल रही। अमिताभ जी, मैं वो चिंता आपकी दूर करना चाहता हूं, जबकि शिला पूजन को लेकर विश्व हिंदू परिषद माहौल खराब करना चाहता था, माहौल बना रहा था, लेकिन अटल जी ने वो ग्रोथ दी कि भारत डबल डिजिट तक पहुंचा। इसलिए मोदी जी, आईपी सिंह जी, मेरी बहस एक व्यवस्थित ढंग से चलती है,
ये गोधरा और भारत विभाजन, संविधान सभा, जिन्ना, गांधी नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा। आपने कहा मैं अनुमति नहीं दूंगा में जो समस्याएं हैं, नहीं, अनुमति नहीं दूंगा इस बात की। नहीं, विकास का जो मोमेंटम है वो ठहरने वाला उतनी ही बात करिए जितनी पीछे है। चाहती है सरकार, और विकास के एजेंडे पर ये सरकार काम कर रही है, इसलिए शोकॉज नोटिस देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और संत महात्माओं की अपने विचार हो सकते हैं, उन विचारों से और संघ को भी किसी को लेना देना बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। अगर साक्षी महाराज 282 सांसदों में एक अगर उन्होंने गलती की तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा आप सीमा में रहिए, और शोकॉज नोटिस जारी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जिस सीमाओं का उल्लंघन करेंगे, पार्टी उन्हें बाहर का भी रास्ता दिखाने में जरा भी गुरेज नहीं करेगी। लेकिन एक बात आपने बहुत गलत बोल दी आईपी सिंह जी, इस बात से आप संकट में फंस जाएंगे। मैं तय जानिए कि मोदी ने यह कहा कि 1200 साल बाद ये हिंदुओं की अभिमानी सरकार बनने जा रही। नेवर, अभिमानी नहीं, नेवर। उन्होंने कहा बहुसंख्यक नहीं, कभी नहीं बोला। मैं ये आपके नाम से चला दूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी ने ऐसा बोला। मैं अमिताभ जी भाई चलाइए, अगर मैं चलाइए, भाजपा के अधिकृत प्रवक्ता ने कहा। बिल्कुल नहीं, मैं इंडिया टुडे को कोट कर रहा हूं अमिताभ जी, मेरे अपने वर्जन नहीं है। मैं इंडिया टुडे को कोट कर रहा हूं, आप कहिए तो अक्षर से मैं पढ़ के आपको सुना दूं, मेरे अपने वर्जन नहीं है। आईपी सिंह जी, भारत का कोई प्रधानमंत्री चाहे भी तो इतनी हिम्मत जुटा नहीं सकता। नहीं अमिताभ जी, मैं उस बात नहीं अमिताभ जी, मैं सुना सकता हूं। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी, उस समय प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 12 साल की गुलामी के बाद एक हिंदुत्व समर्थक पार्टी सत्ता में आई है, ये बात उन्होंने कहा। भाई चलाइए, मैं इंडिया टुडे को कोट कर रहा हूं। इंडिया टुडे का कुछ नहीं बिगड़ेगा सिंह साहब। आईपी सिंह जी, इंडिया टुडे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। भाजपा के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। कैसी बात ये, मैं समझ गया। बाबई सन्यासी बवाली नहीं है, आप लोग भी बवाल में सब कम नहीं है। गले में रस्सी डाल दो, फिर घूमेंगे अमित शाह। आप लोग इतना रायता फैला दे, हिंदुस्तान में शपथ ले लेना। कल को अखिलेश यादव, जूही सिंह ये बोले कि मुसलमानों की समर्थक सरकार आई तो मैं पहला आदमी होगा जो आपत्ति करूंगा, और जब ये डबल नमाज पढ़ने लगते हैं तब मैं टोकता हूं। आपको ये अनुमति कैसे हो जाए? हिंदुस्तान में सबके वोट से बनने वाली सरकार में कोई प्रधानमंत्री कैसे दावा कर सकता है? और एक बात आपको बता दूं, जब ये बात अशोक सिंघल ने कही थी विश्व वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में, तो मैंने सवाल उठाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रवक्ताओं को ज्यादा जानकारी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था, आपने 1200 साल बताया, उन्होंने 800 बताया था। आप लोगों के बीच में एकता नहीं। मैं विश्व हिंदू परिषद की बात आईपी सिंह जी, मैं संघ परिवार की बात करने नहीं बैठा। बात सुनिए ना। जनता पार्टी के जो सबका साथ सबका विकास, मैं उस एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, इसलिए साक्षी महाराज को नोटिस देने का काम पार्टी ने किया। ठीक, आईपी सिंह जी आपकी बात आगे सुन लीजिए। अशोक सिंघल जी ने जब ये कहा कि पृथ्वीराज चौहान के बाद पहली बार हिंदुत्व अभिमानी सरकार, तो मैंने उनसे निवेदन किया। अशोक जी मुझे मिले, मैंने उनसे कहा कि अशोक जी, अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी दौरान रह लिए प्रधानमंत्री भाई। वो तो आप ही के घर के थे, बाकी को छोड़ो। हालांकि चरण सिंह, बीपी सिंह, देवी गौड़ा सब हिंदू थे। बाकी को आप नहीं भी मानो, 50-50 मानो, अटल जी तो कान्यकुंज ब्राह्मण थे, आप ही के यहाँ के थे। उनका क्या करिएगा? ये कैसी बातें हो रही हैं भाई मुल्क में? ये धर्म सभा है कि संसद है? ये धर्म संसद है क्या बीजेपी इन संतों की जवाब देगी क्या अमिताभ जी? नहीं, आप संत तो स्वतंत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश की लार्जेस्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सर्वाधिक राज्यों में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की पार्टी है। सबका साथ सबका विकास के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करती है, सबका सम्मान करती है। एक ही बात कई बार आ गई, सबका साथ सबका विकास। आपने बोला, मूल बात यह है। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है। दो बातें हैं, ये मैंने फिर रिट्रेट कर दी ताकि लोगों को दिमाग में रहे। सुरेंद्र राजपूत जी, विषय बहुत बड़ी बात कह दी आईपी सिंह जी ने, वो किसी के हवाले से कही हो। क्या भारत का प्रधानमंत्री
जो भारत की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान होता है, भारत की संपूर्ण जनता का चेहरा होके, क्या ये बात भारत का चेहरा खराब नहीं करती कि ये बहुसंख्यकों की सरकार आ रही है 1200 साल बाद? देखिए अमिताभ जी, आज की डेट में ईश्वर की कृपा है आईपी सिंह जी के ऊपर कि रीजनल चैनल पर बैठे हुए हैं। मेरी बात इनको बुरी लगेगी, सच्चाई ये होती कि अगर राष्ट्रीय चैनल पर बैठे होते तो मेरे ख्याल से अब तक ये दूसरा फ्लैश चल चुका होता है कि उन्हें प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया है। जिस तरीके की बात चाहे जिस कंटेस्ट में बोली, शायद उनकी, मुझे लगता है कहीं जबान फिसल गई या कैसा रहा। सुरेश जी, मैंने इंडिया टुडे आपने सबसे पहले ये कहा कि संसद में सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि 1200 साल बाद हिंदुओं की सरकार, इस चीज को रिपीट कराएंगे, आप परेशानी में आ जाएंगे, आप परिचित हैं, मित्र हैं, सिर्फ इस वजह से मैं आपको एक्सक्यूज कर रहा हूं। सच्चाई यह है आज की डेट में आपको हट जाना चाहिए अगर इस तरीके की बातें आप करते हैं तो। भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ, आप भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, प्रवक्ता हैं या क्या है मुझे नहीं मालूम। आप कैसी बातें करते हैं आधिकारिक रूप से होकर के? आप समझिए, इस चीज को ज्यादा तूल न दें। भारत का प्रधानमंत्री इस तरीके की बातें अमिताभ जी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता, भले ही वो हमारे मतभेद का हो। आपको याद होगा जब अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री गए थे और उनके खिलाफ एक समन की बात आई थी, तो मैं अकेला इंसान था आपके साथ, कंधे से कंधा मिलाकर, गले से गला मिला करके कहा था कि मेरे यहां का प्रधानमंत्री गया है, हमारे अपने मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये शायद आईपी सिंह जी की जबान फिसल गई है। मुझे लगता है कि उस तरीके की बातें इन्हें ना करनी चाहिए ना सोचनी चाहिए। ये बहुत ही गलत धारणा है। अगर इनके स्वप्न में भी ये बात है तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ये हिंदुस्तान के लिए विनाश की बात है, विकास की बात तो हो नहीं सकती। सबका साथ और सबका विकास तो हो ही नहीं। विनाश में ही आपका विश्वास रहता है, इसलिए उस बात को आप तुल दे रहे हैं। मैं तुल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि विनाश सिर्फ विनाश से ही सरोकार मैं बंद कर रहा हूं। कांग्रेस का रहा है। अमिताभ जी, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस बात को फिर आप एक बार दोबारा से रिपीट करा दीजिए कि आईपी सिंह जी ने क्या कहा। अभी समझ में आ जाएगा सारा। छोड़िए, वो विषय बड़ा गंभीर हो जाएगा, बहुत गंभीर हो जाएगा। चक्रपाणी जी महाराज, देसी आदमी हूं, देसी चैनल है, देसी बात। 10 बच्चों का खाना खर्चा कौन उठाएगा? चक्रपाणी जी उठाएंगे तो। चक्रपाणी जी, उनका खाना खर्चा, अपनी कपड़ा लत्ता, स्कूल आना जाना, हारी बीमारी कौन उठाएगा भैया? यार पानी पिलवा दो भाई। अरे महाराज बोलिए। जवाब नहीं। देखिए, ऐसा है अमिताभ जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तो ये धर्मगुरु तो बोल रहे हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान में जो 10-10 पैदा कर रहे हैं और कर चुके हैं, उनकी तो खर्चा उठा ही रहा है, समाज उठा रहा है, सरकारें उठा रही हैं। तो सवाल इस बात का, इसी की तो पीड़ा है कि सबके लिए बराबर कानून क्यों नहीं बनते? जो आपने बात कही जवाहरलाल नेहरू के समय की, बिल्कुल सही कही, तो वही पीड़ा संतों के भी है। और संत, अब आपने कहा कि क्या इतने, जी, जो 10 पैदा कर रहे हैं उनकी भी आलोचना। अमिताभ अग्निहोत्री को वोट नहीं लेना, वो चिंता सुरेंद्र जी करें, जूही जी करें। लेकिन ये देखिए कि अगर शंकराचार्य पद पे बैठे हुए व्यक्ति का ये, आप गलत रास्ता साधु संत दिखाएंगे लोगों को। मैंने अपनी, सुन लो मेरी बात महाराज, मैंने अपनी पत्नी को अखबार दिखा दिया। धर्मगुरुओं को भी वोट नहीं लेना, ये तो ठीक बात है। अमिताभ जी को भी वोट नहीं लेना, धर्मगुरुओं को भी वोट नहीं लेना। ना, धर्मगुरुओं की लालसाएं मुझे पता है, उस बात को छोड़ दीजिए, वो मत खुलवाइए। मैं 90 से धर्मगुरुओं को क्लोजली वॉच कर रहा हूं, वो छोड़ दीजिए। किसको क्या चाहिए मुझे पता है। कभी हम आप अकेले बैठेंगे तो सबका कुंडली बताऊंगा। वो छोड़ दीजिए उस विषय को, कौन क्या मांग रहा है छोड़ दीजिए। मैंने मांगते गिड़गिड़ाते देखा है, आपने तो सुना होगा, मैंने आंखों से बैठ के उसी कक्ष में गिड़गिड़ाते देखा है साधु संतों को। क्या चाहिए? छोड़िए उन बातों को, आज मत पढ़िए, बहस को डाइवर्ट मत करिए। एक सवाल आपसे आखिरी ये था चक्रपाणी जी, जो 10 पैदा कर रहे, 20 पैदा कर रहे, उनकी भी आलोचना, वो भी मूर्ख है। नहीं, साधु संत गिड़गिड़ाते आपने देखा है, लेकिन साधु संतों को अपने पूरी कुर्बान करते हुए देखा है, भंडारे करके अपने को बर्बाद करते हुए देखा है, राष्ट्र के लिए दधीची की तरह अपने सब कुछ न्यौछावर करते हुए देखा है। हमने देखा है कि हजारों संत जो है अपने पूरे आश्रम का उपयोग करके, घर द्वार छोड़ करके राष्ट्र और समाज को मैंने आशाराम जी जैसे आदमी को आपको सपोर्ट करते देखा है। शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से संतों ने जितना काम किया, अमिताभ जी इसको भी देखिए। नहीं भैया, चक्रपाणी जी, खैर अब आप आपकी बात आगे, आपकी बारी खत्म की। एक बात कह के मैं जूही सिंह जी के पास जाऊंगा। महाराज आपकी बात
आ गई, हम तो आ गई और संविधान आ गई अधिकार देता है, संत हम संविधान अब मुझे अधिकार देता है। नहीं चक्रपाणी जी आपकी बात आ गई। देखिए ऐसे लोग चक्रपाणी आ गई भैया, आपकी बात आ गई महाराज। पहले आपसे मेरी निवेदन है, अरे आपकी बात आ गई। लोगों को मत बैठाइए अपने चैनल पे जो विषय को समझ नहीं पाते। कभी कभी यूं ही अपने दिल को बहलाया, जिन बातों को खुद ने समझा औरों को समझाया। ठीक है, आ गई आपकी बात चक्रपाणी जी। जी एक बात जरूर कहूंगा कि चक्रपाणी जी कह रहे थे कि जो लोग ज्यादा संतान उत्पत्ति कर रहे हैं उनकी भी निंदा, लेकिन 80% के कांड में ये मंत्र मत फूकिए, क्योंकि उसने अगर आपके मंत्र को सही मान लिया साल भर के लिए भी, तो हिंदुस्तान की कमर टूटने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर साल भर के लिए भी 80% लोगों ने महाराज की बात मान ली, तो आपका सुझाव और लोगों को तो होना चाहिए जो बढ़ा रहे हैं। तो तबाह हो जाएगा। आईपी सिंह जी आपके पास आएंगे तब बोलिएगा, तब तक तर्क जुटा के रखिए, जरूरत हो पेन डाउन करिए। जूही सिंह जी, ये साधु संतों को इस तरह के विषयों में पढ़ना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। और चक्रपाणी जी ने कहा है कि सरकार लोगों के बच्चों को सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है। आप आज 2015 में एक नई परिभाषा हिंदुस्तान की लिखने जा रहे हैं, जबकि बहुत कुछ हमें आगे करना है, बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। अभी तो हम अपने ही जितने पॉपुलेशन है उसी की नीड्स मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो एकदम नहीं करना चाहिए। और स्पेशली जनता का ध्यान कहीं और भटकाने के लिए जो आप कर रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक, आईपी सिंह जी, खेती की जमीन लगातार सिमट रही है, 67%। बात सवाल सुन लो भाई, बिना सवाल सुने उत्तर कोई नहीं देगा। 67% लोग खुले में शौच जा रहे हैं 2015 में। बहुसंख्यक आबादी बेरोजगार है, कोई काम नहीं उसके पास, भूख भय और गरीबी में त्रस्त हैं हिंदुस्तान का बहुसंख्यक इलाके हिंदुस्तान के। उसमें यह सुझाव कितनी बुद्धिमत्ता का मामला है भाई। और यह सुझाव केवल वासुदेवानंद जी का ही नहीं, साध्वी प्राची भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ी है, वो भी भाजपा की नेता है, वो भी बयान दे चुकी। साक्षी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो भी बयान दे चुके। बाद में डांट पड़ी, अलहदा सवाल है, लेकिन ये कौन सी बुद्धिमानी का परिचय दिया जा रहा है? अमिताभ जी, ये सब पर तो लागू होना चाहिए। अगर संत महात्माओं ने अगर कोई बात कह दी, ये तो मैंने शुरू में बोल दिया कि जो 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं उनकी आलोचना, ये बोल तो दिया। अब इसके आगे बात कर रहा हूं ना, वो तो बोला कि समान आचार संहिता आनी चाहिए, बोला, तो उससे इनको सब कुछ छूट हो जाएगी क्या जो ये बोल रहे हैं? लेकिन जो इम्बैलेंसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर तो इन लोगों ने चिंता व्यक्त की। जो केरला के मुख्यमंत्री रहे चांडी, उन्होंने 2006 से 2012 के बीच का जो विधानसभा में वृत्त रखा, उन्होंने कहा 7,723 लोग हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिए। सवाल ये खड़ा होता है कि जो समस्या इस देश में खड़ी हो रही है, ऐसे प्रमुख स्थानों पर बैठकर इन लोगों ने चिंता व्यक्त की। और मैं समझता हूं साक्षी को नोटिस देने की बजाय बीजेपी भी अपना एक आंकड़ा जारी कर दे। आईपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का इससे किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। वो संत गायत्री जी, वो संत महात्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और साक्षी महाराज ने एक सांसद के नाते गलती की, पार्टी ने तत्काल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्हें शोकॉज नोटिस दिया और ऐलान किया। उन्हें ऐलान किया गया कि अब आगे आप बढ़े तो पार्टी आगे भी रास्ता आपको दिखा सकती है। ठीक है, एक ब्रेक लेना चाह रहे हैं गायत्री जी, उससे पहले मैं एक बात कह दूं। आपने कहा कि चांडी ने एक आंकड़ा रखा था 7,600 कितने लोग मुसलमान हो गए, हिंदू धर्म छोड़ गए। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, जब बाबा साहब की अगुवाई में हजारों हजार लोग दीक्षा भूमि पर हिंदू धर्म छोड़कर गए थे, तब तो हिंदू मुसलमान की समस्या नहीं थी भारत में। क्यों गए थे? कारणों को देखिए। आपने विवेकानंद को नहीं पढ़ा, शायद मैंने पढ़ा, सुन लो। आपने नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा, आपने विवेकानंद को नहीं पढ़ा।
मैं बताऊंगा ब्रेक के बाद विवेकानंद ने धर्मांतरण पर क्या कहा था। बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगा धर्मांतरण की मूल वजह। और कम से कम इतना तो मानोगे कि संतोष सुरेंद्र राजपूत, जूही सिंह, आईपी सिंह, अमिताभ अग्निहोत्री, गायत्री और चक्रपाणी जी महाराज, इनसे ज्यादा समझदार थे विवेकानंद। इतना तो मान के चलेंगे ना हम लोग। इसमें तो बहस नहीं ना किसी को, या किसी को ऐतराज हो तो बताओ कि भाई हम विवेकानंद से ज्यादा समझदार हैं। मैं तो नहीं हूं। मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा था, धर्मांतरण क्यों हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। जी हां, सवाल ये कि क्या साधु संत बच्चों की तादाद तय करेंगे, क्योंकि रोज रोज नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। उससे सवाल ये भी है कि क्या ऐसे धर्म की रक्षा का आह्वान किया जाएगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ कह रहे थे। मैं विवेकानंद जी की बात कह रहा था। विवेकानंद जी ने अपने एक पत्र में लिखा, सुरेंद्र जी, धर्मांतरण का विषय उनसे किसी ने पूछा कि क्या मसला है, तो विवेकानंद ने उसके जवाब में लिखा कि हिंदुत्व को सोचना होगा, हिंदू धर्म को मानने वालों को, कि जो भी लोग हिंदुत्व छोड़कर जा रहे हैं वो उसका मूल कारण है आत्मसम्मान की तलाश। बहुत सही। हम उनको आत्मसम्मान नहीं दे पाए, इसलिए वो हमको छोड़कर जा रहे हैं। मैं विवेकानंद की बात को पत्थर की लकीर मानता हूं, ना कि प्राची और साक्षी की बात को। मैं भी मानता हूं सर। वो अद्भुत संत था आईपी सिंह जी, अभी ने। इसलिए मूल विषय वहां पर है। जब बाबा साहब ने कहा था, आपने बाबा साहब का वो पत्र नहीं पढ़ा होगा जो उन्होंने सार्वजनिक किया था जब उन्होंने हिंदुत्व छोड़ा, कि पत्र पढ़िए तो आंख में आंसू आ जाएं। मैंने पढ़ा तो मेरी आंख में आंसू आ गए। कैसा दर्दनाक चित्रण किया है भीमराव अम्बेडकर ने। और क्या कहा है उन्होंने, कहा है कि मैं अपने जीवन का सबसे बोझिल फैसला ले रहा हूं, सबसे बोझिल फैसला जो मेरे हृदय घायल है इस वक्त। और क्यों ले रहा हूं उसकी वजह बताई। उनके भी जिम्मेदार हम ही लोग हैं। अपने भाइयों को समानता का व्यवहार हम दे नहीं पाए और बाद में उंगली दूसरे पर उठाए। कुछ प्रसंग हो सकते हैं भय और लालच के, लेकिन सारे प्रसंग ऐसे नहीं है, ये भी जान लीजिए। गायत्री जी। जूही सिंह जी, ये संतों से हमेशा ये अपेक्षा की जाती है कि वो एक ऐसा मार्ग दे देश को जिससे देश आगे बढ़े, और ये इतिहास भी रहा है। लेकिन अब जिस तरीके का संतों की तरफ से मार्गदर्शन मिल रहा है, आखिर पहले से बड़ी जनसंख्या वाले देश को कहां ले जाना चाहते हैं साधु संत? पता नहीं, ये तो यही बताएंगे चक्रपाणी जी। और मैं ये कह रही हूँ कि सारे संत ऐसा नहीं होता है कि ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन ये लोग जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं और इस तरह की बात बोल रहे हैं, ये संत नहीं है। ये सत्ता के करीब जाने के लिए बहुत लालायित हैं। और इस तरह की बात, जैसे अमिताभ जी ने खुद शुरू में कहा, इस तरह की बातें, इस तरह के वाकयात ये बोलते हैं जिससे कि लोगों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो, विकास के एजेंडे से सरकार भी भटके और लोगों का ध्यान भी न जाए कि विकास नहीं हो रहा है। हमारी जरूरतें कुछ और हैं। आप एक तरफ बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की, आप करते हैं मेक इन इंडिया। हम किसी और के द्वारा सेट किए हुए एजेंडे पे थोड़े ही चलना चाहते हैं जी। एक और जरूरी बात मैं कहूंगी, चाहे वो बच्चे पैदा करना हो या शादी करना हो, ये हमारा एक व्यक्तिगत निर्णय है, ये हमारा परिवार है। और अब साधु संत जिनकी सीमा घर के बाहर रुक जानी चाहिए थी, वो घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना व्यक्तिगत जीवन कैसे जिएं। ठीक है, दिस इज द इन्वेजन ऑन प्राइवेसी। बहुत बड़ी बात है ये जी। सुरेंद्र जी, एक तरफ तो जिस तरह से आज वासुदेवानंद जी ने भी कहा कि अब एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री है, बीजेपी की सरकार आई है तो हिंदुत्व की सरकार आई है, और दूसरी तरफ इस तरह के बयान देकर उनके विकास के एजेंडे को पटरी से उतारने की कोशिश भी की जा रही है साधु संतों की तरफ से। देखिए, ये खाली यही कोशिश नहीं कर रहे हैं। साधु संतों का जो एक वर्ग है, इसमें सारे साधु संतों को कह देना तो गलत है गायत्री जी जी, क्योंकि सारे साधु संत जो हमारे पूज्य हैं, जितने संत हैं, महंत हैं, वो सब हमारे पूज्य, उनकी गद्दियां हमारी पूज्य हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग जो साधुओं के भेष में, जो भगवा के भेष में जी, जो सत्ता लोलुप लोग हैं, जिनके बयान आप लोग दिखा रहे हैं, मैं आपसे बताऊं, जिसमें एक आधे लोग हम लोगों के साथ भी बैठे हुए हैं, मैं आपको बताऊं, सत्ता लोलुप लोगों का सत्ता के पास जाने का ये कुत्सित प्रयास है। मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि जो हम क्या नाम ये कहा जाता है ना अल्पसंख्यकों के ऊपर, ये पासिंग रिमार्क्स है अमिताभ जी, क्योंकि मैं बहस से कभी इधर उधर नहीं जाता, बहस का ये हिस्सा है। 2011 के जनसंख्या का जो रजिस्टर है उसमें
पूरे देश की जनसंख्या 2.21% के हिसाब से बढ़ी है और अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 2.18 के हिसाब से बढ़ी है। यह सिर्फ मैं आपको एक टेक्निकल आंकड़ा दे रहा हूं, इसमें 2 बच्चे, 10 बच्चे और 20 बच्चों की जो बातें हैं वो बहुत क्लियर हो जाती है। जिसके भी बच्चे ज्यादा हैं उसकी मजम्मत होनी चाहिए, ना कि उसको कोई सरकारी मदद होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार के संतों ने इस प्रकार का जो आचरण कर रखा है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मदारी हैं, ये अलग अलग किस्म के जो डमरू बजा रहे हैं, ये शुद्ध रूप से इस देश को डिरेल करना चाहते हैं, इस देश के विकास को डिरेल करना चाहते हैं और अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राज चला करके इस देश में एनार्की बना करके अपना प्रभुत्व बनाना चाहते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है ये सब। जी चक्रपाणी जी महाराज, अब सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि ये सत्ता के करीब जाने का कुछ से प्रयास है और जो देश की अब जो एजेंडा है, जो सरकार का एजेंडा है, उसको पटरी से उतारने की आपकी कोशिश भी है। देखिए ऐसा नहीं है, ये जो भाई बोल रहे हैं ये मुझे नहीं पता है किस पार्टी के मदारी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब जितने बैठे जो विचार दे रहे हैं सब अपनी अपनी पार्टी की बात कर रहा है, लेकिन संत ही एक ऐसे लोग हैं जो संत एक समाज। अरे महाराज आप तो आसाराम के मदारी हो, वो किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व की बात करता है, गोरक्षा की भी बात करता है, वो धर्म रक्षा की बात कर। अरे सुनिए, अरे गोरक्षा की बात क्या मैं नहीं करता महाराज, सुरेंद्र जी आप नहीं करता, सुरेंद्र जी अभी नहीं, अभी बदतमीजी करेगा जितनी आप कर रहे हैं जी। आप बीच में क्यों बोल रहे हो भाई? बातों से आप बचिए, छोड़िए इन सब बातों को, कटु बातों से आप बचिए। कोई आपको बीमारी है क्या? आप बीच में क्यों बोलने की बीमारी आपको है? जी जी महाराज दे दीजिए महाराज। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो संतों ने काफी समाज को, जिस समय फूट बिल नहीं पास हुआ था संसद में, सैकड़ों हजारों साल से संतों ने समाज को सींचने का काम किया है, भंडारे के माध्यम से समाज को चलाया है, चिकित्सा के माध्यम से समाज को सेवा की है। तो संत तो सेवा करने के लिए होता है। वृक्ष कबहू न फल बचे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु भया शरीर। आप उस 2-3 लोगों को ऐसे क्यों जोड़ देते हो कि जी इन्होंने ये किया, इस संत ने गलत किया? सवाल इस बात की, संतों की वजह से हमारी भारत की संस्कृति जानी जाती है और आप संतों को कर रहे हो, संत जी इस भारत के सबसे बेकार चीज है, संतों को बस हटा दो। सवाल इस बात का अपनी अपनी पार्टी की बात लेकिन संतों का देखिए सुरेंद्र जी जब बोल रहे थे तो चक्रपाणी जी शांत थे। आईपी सिंह जी, चक्रपाणी जी महाराज कह रहे हैं कि ये है, अब क्या बताए इन लोगों को बीमारी। ठीक है महाराज जी, आपकी बात आ गई। आईपी सिंह जी, संसाधन तो है नहीं देश के पास, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो विकास कैसे होगा? जाकर के संसद विधानसभा भी नहीं चलने देते, बीच में बोल। गायत्री जी मैं आदरणीय अमिताभ जी के 2 बातों का मैं एक आप ही देखो अमिताभ जी, क्या आप 20 साल पहले जनसंख्या कितनी कम थी, 50 साल पहले कितनी जनसंख्या देश की कम थी, लेकिन उतने ही ज्यादा गरीबी थी। आज जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसी अनुसार संपन्नता भी हो। सवाल इस बात का है कि परिवार जब छोटा थी तो भी परेशानी है, बड़ी होगी तो भी संपन्नता आ जाएगी। सवाल इस बात का नहीं है, इतने संसाधन आता है, ठीक है महाराज जी, होने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो कानून बने तो सबके लिए बराबर बने। ठीक है आईपी सिंह जी, एक तो ये फॉर्मूला जो महाराज जी बता रहे हैं, क्या इस पर सरकार चलेगी? संसाधन तो है नहीं हमारे पास, फिर भी महाराज जी कह रहे जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे संपन्नता भी बढ़ती जाएगी। आपकी सरकार भी क्या इसी फॉर्मूले पर चलेगी? गायत्री जी मैं आपका जवाब दूंगा। आदरणीय अमिताभ जी ने विवेकानंद जी को और बाबा भीमराव अंबेडकर को उनके जो दर्द थे उसको उन्होंने कहा। 12 फरवरी 1981 मीनाक्षीपुरम तमिलनाडु 152 परिवार ऐसे थे जो हिंदू धर्म के प्रताड़ना, वहां हिंदू धर्म के लोग जो प्रताड़ित किए, उस आधार पर वो छोड़ दिया हिंदू धर्म और इस्लाम स्वीकार कर लिया। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 1981 में वो कैसे वापस आए, कैसे वो हिंदू धर्म में वापस आए और उस स्थान पर उस मीनाक्षीपुरम स्थल पर उस गांव में अटल जी ने यात्रा की थी और गांव में गए और लोगों को मनाया और वापसी हुई। सवाल ये खड़ा होता है कि हमारा भाई, हमारा कोई अपना अगर बिछड़ जाता है तो निश्चित रूप से हम उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन तस्लीमा नसरीन ने बहुत साफ साफ कहा कि अगर कन्वर्जन नहीं होता
तो शायद दुनिया में इस्लाम नहीं होता। उनकी बात को भी हमें ध्यान देना होगा। जो इम्बैलेंसेस, मैं इस बात को फिर से कोट करता हूं, शायद ये समस्या आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। आप सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे हैं। आईपी सिंह जी, सवाल का जवाब दीजिए। महाराज जी जो बता रहे हैं फॉर्मूला, क्या सरकार उस फॉर्मूले पे चलेगी? क्योंकि आप भी उनकी बात की वकालत कर रहे हैं। देखिए हम सांसारिक दुनिया में हम लोग हैं, आप संत हैं। संत की बातों का हम कोई जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मेरा अपना विचार है कि देश संविधान से चलता है। उसमें बार बार प्रधानमंत्री जी के एक बार फिर से मैं कोट करता हूं कि सबका विकास हो, सब एक साथ चले, देश का विकास 10% से भी ऊपर जाए और 10% से ऊपर हो, हम भी चाइना को जवाब दे सके। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ठीक है अमिताभ जी, संपाद के टिप्पणी। देखिए, दो तीन बातें। एक तो मैं कहूंगा कि जितने भी जब मैं साधु संत या धर्माचार्य मैं धर्माचार्य शब्द इस्तेमाल करूंगा, वो सब पर लागू होगा। वो ग्रंथी पर भी लागू, पादरी पर भी लागू, वो मौलाना पर भी लागू और वो भगवाधारी संतों पर भी लागू। धर्माचार्यों को घर की बैठक तक सीमित रहना चाहिए, शयन कक्ष में नहीं। शयन कक्ष में मत झांकिए महाराज, महिमा मिट जाएगी। इस चक्कर में मत पड़िए। जूही सिंह ने उस ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा घर के बाहर रहिए, ये भी ठीक नहीं। मैंने कहा घर के अंदर आइए, लेकिन बैठका में बैठिए, घर को पवित्र करिए अपनी चरण धूलि से और महाराज आशीर्वाद दीजिए और प्रस्थान करिए। शयन कक्ष में मत झांकिए। एक बड़े आध्यात्मिक उदाहरण दिए जा रहे अतीत के, लेकिन अतीत से भी हम सेलेक्टिव उदाहरण पिक करते हैं, वहीं पर बात हमारी कमजोर हो जाती है। जो लोग शास्त्रार्थ की परंपरा में रहना चाहते हैं, संत या प्रवक्ता जो बहस की परंपरा में आगे जाना चाहते हैं, उनको बहुत व्यापक तर्कों को जुटाना पड़ेगा, नहीं तो बात खंडित हो जाती है, मजा नहीं आता बहस में। आपने कृष्ण का उदाहरण दिया, राम के तो 4 ही भाई थे राम, तो वो छोटे हो गए। ये 8 वाले बड़े थे, वो छोटे थे क्या? 100 पुत्र धृतराष्ट्र के हुए। 5 पांडवों ने उस पूरे कुरुवंश का क्या हाल किया पता है ना इतिहास में? बताने की जरूरत है क्या? बोलो और आगे चलो। 4 लड़के हुए, उसमें लड़ाई में 2 ही गए महाराज। और क्या हुआ कि 1 लाख पूत, जोड़ना भाई कैलकुलेटर लेके, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया न बाती, यानी 2.25 लाख का काम खत्म हो गया। तो ऐसे 2.25 लाख किस काम के? कौन सी थ्योरी पढ़ा रहे हो महाराज भक्तों को? ये थ्योरी तो अच्छी नहीं है। ये थ्योरी तो समय की सुई को पलटने वाली है। ये थ्योरी असत्य सिद्धांतों पर आधारित है। ये थ्योरी छद्म है। इसमें घालमेल किया है आपने अध्यात्म और तर्कों का। मैंने उदाहरण दिए। एक सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध होके पूरी जगती को रोशन कर दिया। 100 की जरूरत कहां है? एक नरेंद्र ने विवेकानंद होके भारत मां का माथा उतना ऊंचा कर दिया कि हजारों दंडी स्वामी और लाखों सन्यासी मिलकर नहीं कर पाए, कभी नहीं कर पाए। आपको पता है सुरेंद्र जी 469 कितने 469 शब्द बोले थे स्वामी विवेकानंद ने केवल विश्व धर्म संसद में, और 469 शब्दों में भारतीय मीमांसा और भारतीय मेधा और प्रतिभा और भारतीय अध्यात्म का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया था। दिन दिन भर प्रवचन दे रहे हैं बाबा, कोई सुनने वाला नहीं, कोई मानने वाला नहीं, क्योंकि आपका जीवन पारदर्शी नहीं। पहले अपने जीवन को पारदर्शी बनाइए। मैं महात्माओं के विरुद्ध नहीं हूं, मैं आस्तिक हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। चक्रपाणी जी महाराज ने कहा कि महात्माओं ने
चिकित्सा और भंडारे के जरिए देश की सेवा की, ठीक बात है, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से, बहुत ज्यादा विनम्रता से एक तथ्य सामने रखूंगा, वो भंडारा, वो अस्पताल भी समाज के सहयोग से ही चला महाराज। फोटो आपका लगा दिया आगे, लेकिन वो किसी जालान साहब, किसी अग्रवाल साहब, किसी लोहिया जी ने ही आयोजित कराया, हम ही लोगों ने, समाज बड़ा है। और एक बात मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहूंगा, चिनगारी का खेल बुरा होता है, वाजपेयी जी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा, आईपी सिंह जी, चिनगारी का खेल बुरा होता है। ये दोनों तरफ मत मारिए, विकेट के पीछे भी हिट कर रहे हो, आगे भी हिट कर रहे हो, नहीं, एक ही तरफ खेलिए। वाजपेयी जी जब सरकार में थे तो 2002 में जाके अनियंत्रित हुई थी चीजें, तब ऐसे बयान आने शुरू हुए थे जो आज से शुरू हैं। अभी तो सरकार ने आंख खोली है, उसको काम करने दीजिए। और अगर ये आपके लोगों की मोहब्बत भी है, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, साक्षी जी महाराज, साध्वी प्राची, साध्वी निरंजना ज्योति, जितने भी बाबा संत सन्यासी हैं, अगर इनकी मोहब्बत भी है तो ये वैसी माएं हैं जो जानती नहीं कि नवजात शिशु को आधा किलो देसी घी पिला देंगे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये जबरन उसके मुंह में आधा किलो देसी घी घुसाए दे रहे हैं, ये बच्चा चल नहीं पाएगा फिर ना। सरकार को संविधान के अनुकूल चलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी गंगा में खड़ी हो जाए, तुलसी का पत्ता हाथ पे ले ले और कहे कि मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं, फिर भी इस देश में कोई मानेगा नहीं। कुछ चीजें तयशुदा हैं। बहुत एक धर्म, एक संप्रदाय, एक मजहब के बहुत सारे लोग हैं जो मुलायम सिंह जी के बहुत नजदीकी है, और वो भी कई बार उन बातों को कहते हैं। वो लाख सफाई दे, कोई मानेगा नहीं ना। वो मानेगा कि मौलाना नजीर का रिश्ता मुलायम सिंह जी से है। कुछ भी चिल्लाए प्रवक्ता, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक पब्लिक परसेप्शन भी कोई चीज होती है ना। वासुदेवानंद सरस्वती जी को कौन मान लेगा कि इनका कोई लेना देना नहीं? नहीं ना। आपके परिवार का जो सबसे बड़ा मुखिया है, जो मुख्य संरक्षक है, सरसंघ विचालक, वो इन संतों के यहां जाते हैं, इनसे मार्गदर्शन लेते हैं, फिर वो मार्गदर्शन पूरे आपके सारे संगठनों में प्रभाव छोड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं समान नागरिक आचार संहिता बननी चाहिए, उसका समर्थन है। देश में हर किसी को करना चाहिए, भय निर्भय होकर उसका समर्थन होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो 10 पैदा कर रहे हैं तो हम भी 10 पैदा करेंगे। ये कंपटीशन अच्छा नहीं, ये भारत की तबीयत खराब कर देगा, भारत की तबीयत खराब कर देगा। ये तर्क नहीं कि इम्बैलेंस है, कहां इम्बैलेंस है भाई? ये बात दूसरे बोल रहे। अभी मान लीजिए सिक्के को पलट कर देख दें, जूही सिंह, सिक्के को आईपी सिंह जी, अब आपका अवसर गया, सिक्के को पलट कर देख दो 1 मिनट के लिए। मान लीजिए ये बात अल्पसंख्यक कहने लगे कि इम्बैलेंस है हिंदुस्तान में, सुरेंद्र जी, तब कहां मुंह छुपाएंगे? अगर ये बात अल्पसंख्यक कहने लगे कि इम्बैलेंस है हिंदुस्तान में, तब कहां मुंह छुपाओगे? हमको वो जगह बता दो, मैं आपके चरण छू लूंगा। आओ मैदान में, करें शास्त्रार्थ। कल इस देश के 20% अल्पसंख्यक ये बोलने लगे कि हिंदुस्तान में इम्बैलेंस है, वो 80% क्यों, हम 20% क्यों, 50-50 होना चाहिए। तब क्या करोगे? क्या करोगे? तब किसी मौलाना और वासुदेवानंद सरस्वती का अंताक्षरी कराओगे? इस देश में कंपटीशन होगा? नहीं। बाबा, सन्यासी, महंत, संत, सबके चरणों में प्रणाम करते हुए यही कहूंगा, महाराज, आदमी को परलोक सुधारने का रास्ता बताइए, अध्यात्म का रास्ता बताइए, सद्भाव का रास्ता बताइए, करुणा का रास्ता बताइए, उदारता का रास्ता बताइए। छल छद्मों में मत उलझिए, ये आपकी पीठ को शोभा नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र जी आपका, जूही जी आपका, आईपी सिंह जी आपका और चक्रपाणी जी महाराज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।